सर आपका क्या नाम है? अख्तर कमाल मेकरानी। आप किस बैनर से मुद्दा उठाए हुए हैं? ये हम लोगों का 60 माह का बकाया भुगतान हो गया है। सरकारें आजकल करते करते लगातार 60 माह गुजार दी हैं, जबकि वही सरकारें अगर उनकी 1-2 महीने की तनख्वाह रोक दी जाए तो पूरी नाली राजी आ जाती है और पूरा अमला तमला पूरा तहस नहस हो जाता है। कुल मिलाकर के आम जनमानस का नुकसान होता है। उन्हीं में से हम लोग एक मानदेय पर मदरसा आधुनिक शिक्षक मदरसों में अटल बिहारी वाजपेयी जी के महत्वाकांक्षी योजना SPQM को मदरसों में लागू कराया गया, जिसके बावजूद हम लोग इतने दिन से 25 वर्षों से काम कर रहे हैं। ना तो योजना को अस्थायी किया गया और ना तो योजना में कार्यरत शिक्षकों को नियमित किया गया, और उल्टे हम लोगों को भुखमरी और तमाम आर्थिक तंगी को झेलने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसी लॉकडाउन में हमारे 75 शिक्षक जी सैकड़ों के करीब पहुंच गए थे जो आत्महत्या कर लिए। हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई। हृदय गति क्यों रुकती है? हम आप लोगों से पूछता हूँ। हृदय गति इसी स्थिति में रुकती है जब उसके पास माली तंगी आती है, जब वो अपनी तंगी से बीमार हो जाता है, जब अपने बच्चों को परवरिश नहीं कर पाता है, तब वो उसकी सोचना निंदनीय हो जाता है और अंततः वो अपनी तमाम बीमारियों में ग्रसित होकर हृदय गति रोक देता है। ये बताएं, अगर सरकार इस बात को नहीं मानी इतना करने के बाद तो आप आगे क्या करेंगे? अब हमारा संगठन राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मुस्लिम खान साहब के आह्वान पर अभी जिलों पर ये ज्ञापन और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। 1 वीक के बाद यानी नवंबर में हम लोग फिर इसको आमरण अनशन में जनपद वाइज बदल देंगे, और फिर 1 हफ्ते के बाद अगर नहीं सुनवाई हुई तो हम लोग इसको जनपद से उठ करके मुख्यालय पर जा करके पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा होंगे, और उससे 1 महीने के बाद ठीक हम लोग दिल्ली में जा करके जंतर मंतर पर प्लान चल रहा है, बैठक करेंगे और वहाँ पर अपना मांगे रखेंगे, और उसको ज़रूरत पड़ी तो हमारे शिक्षक तैयार हैं, आप विदाई भी करेंगे, और जो भी हो रहेगा। आखिर मरना ही है। 75 शिक्षक मर चुके हैं आर्थिक तंगी के कारण, तो ऐसे भी मर जाएंगे। कम से कम ये तो रहेगा, बच्चे ये तो जानेंगे कि अपने हक हकूक़ के लिए बच्चे लड़ करके मर रहे हैं, तो हमारे शिक्षक, हमारे पिता, हमारे अभिभावक मर गए, कोई बात नहीं होगी। कम से कम एक नाम तो आएगा। ये सरकार हमें भुखमरी पे छोड़कर इस योजना मिला करके 25 साल गुजर गए। योजना का जो महत्वपूर्ण वक्त था, ये हमारे शिक्षकों का जो महत्वपूर्ण लाइफ जीवन थी, वो उसको उन्होंने बर्बाद करके एक अच्छा सा शिगुफा दिखा करके, एक अच्छा सा सपना दिखा करके कि मदरसों को बढ़िया शिक्षा देने के लिए, उनके मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नियुक्त किया गया। हमारे इसमें देखिए अभी विजय के नारायण सिंह हैं, हमारे पास रविशेखर मिश्रा जी हैं, हमारे पास जायसवाल जी हैं, हमारे पास अग्रवाल जी हैं, हमारे पास गुप्ता जी हैं, हमारे पास अख्तर कमाल मेकरानी हैं, हमारे पास मुर्तजा खान साहब। कौन वर्ग नहीं है हमारे साथ? 40% भागीदारी है हिंदू। लेकिन उसके बाद मदरसों के नाम पर आज जितनी भी सरकार, मैं मौजूदा की बात नहीं करता, पिछली भी सरकारों को दोष देता हूं कि उन सबके दोष का कारण है कि आज मौजूदा सरकार भी हमें उसी रास्ते पर हमें छोड़ रही है। इसलिए हमारे से और जो हमारे लोकप्रिय कि हम एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में आधुनिक शिक्षा का इनके देंगे, लेकिन उन्होंने आधुनिक शिक्षा के नाम पर शिक्षक तो नियुक्त किया, लेकिन पैसा देने के नाम पर वो 1 फूटी कौड़ी 60 महीने में नहीं दिए हैं। इस वजह से आज शिक्षक मजबूर होकर के इस आर्थिक तंगी के बावजूद भी वो आज अपने कलेक्ट्रेट पर अपनी मांगों को लेकर अपनी मांगों के समर्थन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।